शिक्षा विभाग समाचार संध्या में आपका स्वागत है। पेश है 19 अगस्त 2020 शाम 7 बजे की शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। प्री बीएसटीसी परीक्षा 2020 को लेकर प्रदेश भर के परीक्षार्थी असमंजस की स्थिति में हैं। आपको बता दें, प्री बीएसटीसी परीक्षा शिक्षा विभाग के द्वारा 30 अगस्त 2020 को प्रस्तावित है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं होने के कारण प्रदेश भर के लाखों अभ्यर्थी असमंजस की स्थिति में है। साथियों, आपको बता दें, 16 अगस्त को होने वाली पीटीटी परीक्षा को स्थगित किए जाने के बाद से बीएसटीसी परीक्षा को लेकर भी संशय की स्थिति बनी हुई है। जो साथी लगातार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उन्हें मालूम है कि पीटीटी परीक्षा को लेकर हमने पूर्व में आपको सूचित कर दिया था कि पीटीटी परीक्षा अपने तय समय 16 अगस्त को नहीं हो पाएगी। बीएसटीसी परीक्षा को लेकर भी ज़्यादातर साथियों के द्वारा एक ही सवाल पूछा जाता है कि क्या बीएसटीसी परीक्षा 30 अगस्त को होगी या नहीं होगी। साथियों, ज़्यादा चांस यही है कि बीएसटीसी परीक्षा 30 अगस्त को ना हो, लेकिन पिछले दिनों शिक्षा विभाग के द्वारा परीक्षा केंद्रों से भौतिक संसाधनों की सूचना मांगने के बाद से स्थिति संशय में आ चुकी है कि क्या शिक्षा विभाग 30 अगस्त को ही बीएसटीसी परीक्षा आयोजित कराएगा। साथियों, हम अपनी प्रत्येक वीडियो में बीएसटीसी पीटीटी को लेकर खबर देते हैं, लेकिन फिर भी आपके द्वारा बार बार इन्हीं को लेकर कमेंट पूछे जाते हैं। मैं आपसे निवेदन कर दूं कि हमारा चैनल केवल बीएसटीसी पीटीटी नहीं और इसके अलावा रीट, पुलिस, पटवार और स्कूल कॉलेज एजुकेशन से जुड़ी खबरें भी देता है, जिसको लेकर बहुत से साथी हमसे जुड़े हुए भी हैं। इसलिए साथियों, मैं आपको बता दूं, आपको बीएसटीसी पीटीटी के अलावा और खबरें भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे चैनल का मकसद शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई प्रत्येक खबर प्रामाणिक तौर पर आप तक पहुंचाना है। साथियों, पीटीटी परीक्षा को लेकर भी छात्रों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आपको बता दें, पीटीटी परीक्षा सितंबर के अंतिम सप्ताह या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में होने की पूरी संभावना है। कॉलेज अंतिम वर्ष परीक्षा, बीएसटीसी और पीटीटी तीनों परीक्षा साथियों सितंबर के अंतिम वीक और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आयोजित की जा सकती हैं। इसी के साथ रीट परीक्षा को लेकर भी 2020 में कोई बड़ी गाइडलाइन आने की संभावना नहीं है, क्योंकि सरकार के द्वारा सितंबर में रीट परीक्षा प्रस्तावित है, लेकिन अभी तक इसके सिलेबस को और परीक्षा पैटर्न को लेकर कोई स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं हो पाई है। कॉलेज अंतिम वर्ष की परीक्षा होना भी लगभग तय है, क्योंकि यूजीसी के द्वारा राज्य सरकारों को इस संबंध में निर्देशित किया जा चुका है और हाईकोर्ट के द्वारा भी राज्य सरकारों को फटकार लगाई जा चुकी है। इसलिए जो भी साथी अंतिम वर्ष की परीक्षा में हैं वो परीक्षा की तैयारी जारी रखें। हमारे चैनल के द्वारा पहले से ही ये कहा जा रहा है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा अनिवार्य तौर पर होगी, और आपको बता दें, सितंबर और अक्टूबर माह में कभी भी आपकी परीक्षा के लिए दिशा निर्देश और समय तालिका जारी की जा सकती है। इसलिए अंतिम वर्ष के परीक्षार्थी लगातार अपनी तैयारी जारी रखें। कुछ साथियों के द्वारा लैपटॉप वितरण योजना को लेकर भी सवाल पूछे गए। सबसे पहला सवाल यही कि लैपटॉप क्या 2020 में मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर लैपटॉप की शर्त क्या है। साथियों, राजस्थान फ्री लैपटॉप वितरण योजना में 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा के 75% से अधिक अंक वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप दिया जाता है। इस योजना में 8वीं के 6000, 10वीं के 6300 और 12वीं के 9000 विद्यार्थियों को प्रत्येक वर्ष लैपटॉप दिया जाता है। राजस्थान लैपटॉप के लिए आवेदक को राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और उसके माता पिता की सालाना आय 1 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही माता पिता सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होने चाहिए। छात्र गरीब घर का होना चाहिए। देश भर के बेरोजगार परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर है। आपको बता दें, कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। अब गैर राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए एजेंसी सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को पहली बार यूनियन बजट 2020 में सरकार के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। एजेंसी एक स्वतंत्र पेशेवर विशेषज्ञ संगठन होगी और एक परीक्षा आयोजित करेगी। साथियों, फिलहाल पूरे देश भर में अनेकों परीक्षाएं परीक्षार्थियों के लिए आयोजित की जाती है, जिनमें परीक्षार्थी असमंजस की स्थिति में बने रहते हैं। परीक्षार्थियों की इसी समस्या को दूर करने के लिए देश भर में अब एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। महात्मा गांधी विद्यालयों में प्रवेश से वंचित रहे विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर है। ज़्यादा आवेदन मिलने के कारण जिन विद्यार्थियों का प्रवेश अंग्रेजी माध्यम स्कूल में नहीं हो सका था, उनके लिए सरकार ने अतिरिक्त कक्षा वर्ग खोलकर प्रवेश देने के निर्देश दे दिए हैं।
इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने मंगलवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में निर्धारित सीटों से ज़्यादा आवेदन आए वहाँ अतिरिक्त कक्षा वर्ग या 2 पारी में कक्षाएं खोलने की अनुमति राज्य सरकार की ओर से मिल गई है। कक्षा 9वीं से 12वीं में 31 अगस्त तक प्रवेश की तिथि बढ़ा दी गई है। पहली से 8वीं में RTE के तहत अब सत्र पर्यंत प्रवेश होंगे। आपको बता दें, राज्य सरकार के द्वारा नामांकन वृद्धि, अनामांकित और ड्रॉप आउट बच्चों और कोविड-19 के कारण प्रवासी श्रमिकों के बच्चों को विद्यालय से जोड़ने के लिए इस प्रवेश तिथि को आगे बढ़ाया गया है। तमाम जागरूकता के बावजूद स्कूली शिक्षा का स्तर नहीं सुधरा है। बच्चों के बीच में पढ़ाई छोड़ने का सिलसिला नहीं थम रहा है। ऐसे बच्चों की संख्या जिले में 10,000 से अधिक सामने आई है, जिन्होंने सरकारी स्कूल में दाखिला तो लिया लेकिन किन्हीं कारणों से बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। तो दोस्तों, ये थी आज 19 अगस्त 2020 शाम 7 बजे की शिक्षा भाग से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा भाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी खबर के लिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ में। रोज सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे हम आपके लिए शिक्षा भाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी खबर सबसे पहले लेकर आने का प्रयास करते हैं। प्रत्येक खबर से आप अछूते ना रहें, प्रत्येक खबर का अपडेट लगातार आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही यदि आप राजस्थान के BSTC, PTT, रीट, पुलिस, पटवार, स्कूल और कॉलेज शिक्षा से जुड़े हुए विद्यार्थी हैं और आपकी यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी कमेंट के आधार पर हम आपकी समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करते हैं। साथ ही राजस्थान के बेरोजगार विद्यार्थियों और परीक्षार्थियों को समर्पित चैनल है, जिसमें हम आपकी प्रत्येक समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करते हैं। आज की इस वीडियो में साथियों बस इतना ही। नमस्कार।